नमस्कार दोस्तों रेलवे टेक्नीशियन 3 आरआरबी चेन्नई जोन की तरफ से दोस्तों यहाँ पे पार्ट फाइनल फर्स्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। और दोस्तों आपका यहाँ पे पैनल सेकंड कब तक आ सकता है उस पर हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारे साथी यहाँ पे सेकंड डीबी का भी वेट कर रहे हैं, तो सेकंड डीबी आपका कब तक आ सकता है उस पर भी हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे 19 तारीख को जो आपका फर्स्ट डीबी का यहाँ पे आया था और उसके बाद यहाँ पे आपका 27 तारीख से आपका जो डीवी मेडिकल की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ से जिन कैंडिडेटों को यहाँ पे मान लीजिए जो भी यहाँ पे डीवी और मेडिकल में फिट पाए गए हैं, तो उनमें से दोस्तों अभी यहाँ पे 1350 कैंडिडेटों का ही इस पैनल के अंदर नाम दिया गया है। और नेक्स्ट जो पैनल है आपका किन किन यहाँ पे दोस्तों पोस्टों पे आ सकता है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कैटेगरी नंबर 3 की, जो कि दोस्तों यहाँ पे टेक्नीशियन 3 ब्रिज के लिए आई थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 ही पोस्टें थी, जिसमें 3 कैंडिडेटों का यहाँ पे नाम दे दिया गया है, जिसमें मनीष कुमार, राहुल कुमार, विनोद कुमार है। ये हो सकता है दोस्तों बिहार के कैंडिडेट होंगे, क्योंकि इनके सरनेम में यहाँ पे कुमार लगा हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे अगर हम कैटेगरी नंबर 4 की बात करते हैं, तो इसमें दोस्तों जो आपकी पोस्ट थी यहाँ पे 178 यहाँ पे टोटल पोस्टें थी, जिसमें से अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देख सकते हैं कितने कैंडिडेटों को दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 116 कैंडिडेटों को यहाँ पे दिया गया है और इसमें जो पोस्टें थी वो यहाँ पे 178 थी। बाकी जो भी यहाँ पे वैकेंट पोस्टें हैं, जो भी यहाँ पे CNW के लिए वैकेंट पोस्टें हैं, वो यहाँ पे नेक्स्ट पैनल के अंदर आने की संभावना है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम यहाँ पे 6 नंबर की बात करते हैं कैटेगरी नंबर 6 की, तो इसमें टोटल यहाँ पे दोस्तों 9 पोस्टें थी, जिसमें यहाँ पे 8 कैंडिडेटों का यहाँ पे अभी तक दे दिया गया है। इसमें एक यहाँ पे पोस्ट जो है दोस्तों अभी वैकेंट हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम 7 की बात करते हैं कैटेगरी नंबर 7 की, तो इसमें भी दोस्तों यहाँ पे 9 यहाँ पे पोस्टें थी, जिसमें 8 कैंडिडेटों को यहाँ पे दे दिया गया है। नेक्स्ट हम दोस्तों अगर बात करते हैं जैसे कैटेगरी नंबर 8 हो गए, तो ये दोस्तों इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेटों के लिए थी, जैसे हम टेक्नीशियन 3 इलेक्ट्रीशियन की। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 149 पोस्टें थी, जिसमें अभी तक यहाँ पे कितने कैंडिडेटों का यहाँ पे पैनल दिया गया है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों 126 कैंडिडेटों का यहाँ पे पैनल लगभग दे दिया गया है, जिसमें अगर हम टोटल पोस्टों की बात करें तो यहाँ पे 149 के आसपास पोस्टें थी। नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पे अगर 9 नंबर कैटेगरी की बात करें, जो कि दोस्तों यहाँ पे TRS कैंडिडेटों के लिए यहाँ पे पोस्ट आई थी, तो इसमें भी दोस्तों हम देख सकते हैं कितने सारे कैंडिडेटों को यहाँ पे लिए सबसे ज़्यादा दोस्तों इसमें पोस्टें थी। यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे कैंडिडेटों को यहाँ पे दोस्तों 231 कैंडिडेट दोस्तों यहाँ पे TRS के लिए सिलेक्ट हुए हैं, जो कि यहाँ पे EMU वगैरह रिपेयरिंग का काम करेंगे। वहीं दोस्तों यहाँ पे लोको इंजन वगैरह का रिपेयरिंग का काम करेंगे। बाकी इसमें अगर हम बात करें पोस्ट की, तो वो दोस्तों यहाँ पे 286 पोस्टें थी, जिसमें 231 कैंडिडेटों का यहाँ पे पैनल जारी हो चुका है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी नंबर 13 आ जाती है। कैटेगरी नंबर 13 में देखें दोस्तों तो यहाँ पे 19 पोस्टें थी, जिसमें यहाँ पे 15 कैंडिडेटों का यहाँ पे पैनल दे दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम 14 नंबर की बात करते हैं कैटेगरी नंबर 14 की, तो इसमें दोस्तों यहाँ पे 7 पोस्टें थी, जिसमें 6 कैंडिडेटों को यहाँ पे दे दिया गया है। वहीं दोस्तों 15 में अगर हम देखेंगे तो 15 में दोस्तों 70 या 11 पोस्टें थी, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं 52 कैंडिडेटों का यहाँ पे जो है दोस्तों पैनल में नाम दे दिया गया है। वहीं अगर हम यहाँ पे 16 में बात करें तो यहाँ पे 32 पोस्टें थी, जिसमें दोस्तों 27 कैंडिडेटों का अभी तक आ चुका है। अब हम दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं 18 नंबर कैटेगरी, जो कि यहाँ पे बिल्डर वाले कैंडिडेटों की थी, और इसमें दोस्तों यहाँ पे 2 पोस्टें थी, जिसमें एक ही कैंडिडेट का यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, रितेश कुमार जी को यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें 20 नंबर कैटेगरी की, तो दोस्तों 20 नंबर कैटेगरी में देख सकते हैं कितने सारे कैंडिडेट, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दोस्तों 4 ही कैंडिडेटों को यहाँ पे दिया गया है। बाकी दोस्तों अगर हम कारपेंटर वाली बात करें तो इसमें यहाँ पे 33 पोस्टें थी, जिसमें सिर्फ अभी 4 ही कैंडिडेटों का आया है। अब यहाँ भी हम दोस्तों 21 नंबर कैटेगरी में देख लेते हैं। देख सकते हैं 21 नंबर कैटेगरी में यहाँ पे 45 कैंडिडेटों को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करें 21 नंबर कैटेगरी में, तो यहाँ पे 63 यहाँ पे पोस्टें थी, बाकी पोस्टें दोस्तों अभी भी यहाँ पे वैकेंट हैं। और अगर हम यहाँ पे 22 नंबर कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों 22 नंबर कैटेगरी में देख सकते हैं यहाँ पे 79 कैंडिडेट यहाँ पे 22 नंबर कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं। और अगर हम यहाँ पे पोस्टों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 167 के आसपास इसमें पोस्टें थी। नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पे और भी यहाँ पे 22 नंबर कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी दोस्तों यहाँ पे 39 यहाँ पे कैंडिडेट इसमें हो गए, और एक और यहाँ पे दो यहाँ पे कैटेगरी थी 22 नंबर की, यहाँ पे दोस्तों 79 हो गए, और यहाँ पे देख सकते हैं 39 हो गए। तो ये सब मिलाकर भी अभी यहाँ पे 167 नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों कुल मिला के अभी भी इनकी पोस्ट यहाँ पे वैकेंट हैं। और 23 नंबर कैटेगरी की अगर हम दोस्तों बात कर लेते हैं, 23 नंबर कैटेगरी में जो यहाँ पे टोटल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, वो दोस्तों यहाँ पे 41 हुए हैं। बाकी इसमें भी यहाँ पे 67 पोस्टें थी, तो देख सकते हैं इसमें भी अभी पोस्टें दोस्तों यहाँ पे वैकेंट हैं।
नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर 24 नंबर की बात करते हैं तो 24 नंबर में दोस्तों 8 पोस्टें थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 ही कैंडिडेट अभी तक सिलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट हम दोस्तों अगर और बात करते हैं 26 नंबर जो यहाँ पे कैटेगरी थी, जिसमें यहाँ पे डीजल मैकेनिक वर्कशॉप के लिए दोस्तों ये पोस्ट थी। तो देख सकते हैं यहाँ पे 21 यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें यहाँ पे दोस्तों 26 नंबर में 24 पोस्टें थी, जिसमें अभी यहाँ पे 3 पोस्टें अभी भी यहाँ पे वैकेंट हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं किसमें कितने सारे कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी नंबर 30 में थोड़ा सा देख लेते हैं। देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे 47 कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एसआर के लिए जो यहाँ पे कैटेगरी थी वो दोस्तों आईसीएफ के लिए थी। तो एसआर में भी देख सकते हैं काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 215 के आसपास यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे टोटल पोस्टों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 3 पोस्टें थी, उसके बाद यहाँ पे 385 के आसपास पोस्टें थी। तो यहाँ भी दोस्तों बहुत सारी पोस्टें 30 नंबर कैटेगरी में, तो अभी बहुत सारी पोस्टें यहाँ पे वैकेंट हैं। तो नेक्स्ट में यहाँ पे आने की संभावना है। और हम दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मशीनिस्ट का भी अगर देख लेते हैं, जैसे कि जो यहाँ पे 34 नंबर कैटेगरी थी, उसमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों 34 नंबर कैटेगरी में देख सकते हैं एक के अंदर यहाँ पे 37 कैंडिडेट हैं। उसके ये दोस्तों 48 कैंडिडेट हैं। उसके अलावा दूसरे में आप देखेंगे तो यहाँ पे 9 कैंडिडेट हैं। बाकी इसमें अगर हम पोस्टों की बात करें तो यहाँ पे 34 नंबर में दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी पोस्टें थी, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों एक में यहाँ पे 100 पोस्टें थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 37 पोस्टें थी, यानी कि 137 के आसपास पोस्टें थी। तो यहाँ भी दोस्तों अभी बहुत सारी पोस्टें अभी वैकेंट रह जाती हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पे 40 नंबर कैटेगरी की बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे बिल्डर वाले साथियों के लिए थी। तो दोस्तों बिल्डर वाले साथियों में देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सिलेक्ट हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों आईसीएफ के लिए बहुत सारे साथी यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। आईसीएफ के लिए कितने सारे यहाँ पे कैंडिडेट हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा दोस्तों अभी यहाँ पे 116 कैंडिडेट इसके अंदर सिलेक्ट हुए हैं। दूसरा दोस्तों जो यहाँ पे एसआर वर्कशॉप के लिए हैं, एसआर वर्कशॉप वाले 67 कैंडिडेट हैं। बाकी दोस्तों हम पोस्टें तो यहाँ पे बहुत सारी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं 844 के आसपास इस कैटेगरी के अंदर दोनों मिलाकर के एसआर और आईसीएफ के लिए पोस्टें दी गई थी। तो अभी यहाँ पे बहुत सारी पोस्टें वैकेंट हैं। अब हम दोस्तों यहाँ पे पार्ट पैनल सेकेंड की अगर हम बात करें तो दोस्तों जो यहाँ पे फर्स्ट डीबी में कैंडिडेट शामिल हुए थे वो दोस्तों यहाँ पे 2638 कैंडिडेट यहाँ पे शामिल हुए थे। और इस पैनल के अंदर केवल यहाँ पे 1350 ही कैंडिडेट दिए गए हैं। बाकी जो दोस्तों बचे हुए कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पे नेक्स्ट पैनल में आने की संभावना है। नेक्स्ट में अगर मान लीजिए कुछ कैंडिडेटों का आता है तो उसके बाद यहाँ पे पार्ट थर्ड भी आ सकता है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे अगर सेकेंड डीबी की बात करें कि सेकेंड डीबी आपका यहाँ पे क्या कैसे हो सकता है, आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है, तो दोस्तों यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी थी आपकी वो यहाँ पे दोस्तों 2716 वैकेंसी थी, जिसमें से जो यहाँ पे फर्स्ट डीबी में दोस्तों यहाँ पे 2638 ही कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, जिसमें अभी भी यहाँ पे 78 पोस्टों पे डीबी आना दोस्तों बाकी है। और हो सकता है देखिए कभी कभी क्या होता है कि पैनल के साथ ही आपको दे दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे पार्ट पैनल 2 देगा, जिसमें अगर यहाँ पे सारे कैंडिडेटों का दे देता है तो उसी के साथ ही यहाँ पे आपका सेकेंड डीबी भी दे देगा जिन भी कैंडिडेटों का बचा हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर दोस्तों पैनल अगर थर्ड आएगा तो उसके साथ आ सकता है। तो संभावना दोस्तों बिल्कुल रहेगी आपकी सेकेंड डीबी भी यहाँ पे आने की पूरी संभावना है। बाकी दोस्तों आगे का जो भी अपडेट होगा तो हम अपने चैनल के द्वारा या फिर दोस्तों अपने टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा देते रहते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी कैंडिडेट चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।